शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो, की जो वचन विचार, की जो वचन विचार, देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो, की जो वचन विचार, की जो वचन विचार, दर्दी जाने दिल की, दर्दी जाने दिल की, जाहरी जाने भेद, दर्दी जाने दिल की, जाहरी जाने भेद, अंतर मुश्किल पहुँचना, अंतर मुश्किल पहुँचना, रंग लाग्या उपला दे, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो, मेरे दिल के दर्द की, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बार, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने पार, ऐसा कोई ना मिलिया, ऐसा कोई ना मिलिया, जासो करूं विख्या, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो, की जो वचन विचार, की जो वचन विचार, देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो, अब बहुत कहूँ मैं केता, अब बहुत कहूँ मैं केता, करी है इसारत, अब बहुत कहूँ मैं केता,
करी है इसारत, दिल आवे सो लीजो सलूक, दिल आवे सो लीजो सलूक, सुख पाए कहे महमत, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो, की जो वचन विचार, की जो वचन विचार, देखो बाहिर तुम्हारे अंतर, देखो बाहिर तुम्हारे अंतर, लीजो सार को सार जो सार, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, मया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साजी बीतक साहब वाणी का ये 8वां प्रकरण 8वां पहर चल रहा है, जिसकी 65 चौपाई हो गई है। व्रत सुंदर साजी ये रात्रि में 3 से 6 का समय है, मंगल आरती का समय हो जाता है। अभी तक जो है मंगल आरती के बाद व्रत शुरू हो जाती है। सुंदर साथ बदल बदल कर जिस दिन जिसकी बारी होती है वो व्रत कहने की सेवा करते हैं। फिर गिरत के हिंडोले तहां बैठे 12,000, नेहरा दो बावजू देरे सैया रमते करे करार। तो 10 भूम तक की विरत हो गई थी और फिर जो है चारों दिशाओं की विरत भी हो गई। अभी मानिक पहाड़ की गिरत के बारे में बता रहे हैं कि मानिक पहाड़ जो है 12,000 भूम ऊंचा है। भूम पर ऊंचे चबूतरे से उसकी हवेली बनना शुरू होती है, जो कि चौरस और गोल हवेलियों की 12,000 की 12,000 हारे हैं। एक एक हवेली में कई कई महल हैं, महल के अंदर फिर मंदिर है, मंदिर के अंदर कोठरियां हैं और एक एक खंभ के अंदर पूरे पूरे शहर बसे हुए हैं, बड़े से बड़े, और उसकी 12,000 भूमि हैं। तो सुंदर साजी मानिक पहाड़ का बहुत बहुत विस्तार है। नहरे 4 8 कहूं 12, फिर आवे बन मोहलात, आगे मैदान देख के खेले मैदान में इता। मानिक पहाड़ के आगे क्या है? वन की नहरें हैं, जिनके 4 8 12 जो है ऊंचाई है। फिर आवे बन मोहलात, फिर उसके बाद
बन की नहरों के बाद छोटी रांग है। फिर आगे मैदान देखकर फिर इन सिरावों के बाद, वैसे उसके बाद फिर 8 सागर 8 जमीन भी है, लेकिन अभी यहाँ पर उसको छोड़ दिया है। उसके बाद सीधा पश्चिम की चौगान में ले आए हैं। आगे मैदान देख के खेले मैदान में, तो पश्चिम की चौगान का वर्णन करते हैं, जहाँ पे रंग बिरंगी रेती बिछी हुई है। और वो रेती से जो है कभी ऐसे खाने बनते हैं, कभी चौरस खाने बनते हैं, कभी तिकोने खाने बनते हैं। इस तरह से वहां पे सभी पशु पक्षियों की सवारी करती हैं। राजी श्यामा जी के साथ सखियां, दूर दूर तक मैदान रेती का है, बहुत रोशन नूर से चमकता रहता है। और सखियों की सवारी से जो वहां पर शोर और आनंद पैदा होता है वो अनुपम है। फिर अलंग वर्णन करे, चार हार 16 दरबार, आठों सागर टापू बीच में खेले परवरदिगार। फिर नजर, ये सारा नजर के ऊपर है। जबकि छोटी रांग का वर्णन किया तभी 8 सागर 8 जमे उसके आगे ही है, लेकिन फिर पश्चिम की चौगान में ले आए। पश्चिम की चौगान के बाद फिर सागर और टापू महल पे जा रहे हैं। तो नजर है, जैसे यहाँ पे भी सुंदर साथ जी, हमारी नजर जो है, जब हम अपनी नजर को किसी ध्यान में ले जाते हैं, वो कहीं की कहीं चली जाती है, हमें कई बार पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो वो सीक्वेंस पे चलती है, कभी कभी वो बिना सीक्वेंस के भी चलती है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी कभी हौज कौसर ताल का वर्णन कर रहे होते दक्षिण की तरफ का, कि पुखराज का वर्णन कर हो जाता है जो कि उत्तर की तरफ है। तो बिल्कुल ऐसे ही है ये छोटी हार छोटी रांग, जो मानिक पहाड़ के बाद बन की नहरें, और फिर छोटी रांग है, और फिर बड़ी रांग मतलब 8 सागर 8 जमीन। तो इस प्रकार से आठों सागर के बीच में जो टापू महल हैं, जिनकी 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें और उनकी भी भूमि 12,000 ऊंची है। तो आठों सागर टापू बीच में खेले परवरदिगार, जहां पर राजी श्यामा जी अपनी रूहों के साथ अनेक प्रकार की प्रेम की क्रीड़ाएं करते हैं जल में रहकर, और टापू महल के अंदर भी अनेक अनेक लीलाएं होती हैं। फिर नवमी भूम से जाए पहुंचे 10वीं आकाश, तहां से तले चौक 5वीं रुए, शाम श्यामा जी खास। अभी ये बात चल रही थी 9वीं भूम की। पहले सारे परिक्रमाओं का वर्णन कर चुके हैं, लेकिन अभी 9वीं भूम में जिस जिस तरफ राज्य बैठ रहे हैं उस तरफ का वर्णन कर रहे हैं। तो उसी में ही ये सारा वर्णन किया है कि किस प्रकार से पश्चिम की चौगान, फिर मानिक पहाड़, और फिर 8 सागर 8 जमीन में, और 4 हार हवेली बन की रहरे। इस तरह से सुंदर साथ भी उनकी नजर राज्य महाराज की जाती है, और अपनी रूहों को वो 9वीं भूम से उस जगह का वर्णन करके सुनाते हैं। ये वर्णन करने में तो वहां पे जमीन के हिसाब से तो ये बहुत दूर है, लेकिन वर्णन करने में वो नजरों के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। फिर 9वीं भूम से चारों तरफ का वर्णन करके जाए पहुंचे 10वीं आकाश से, जो है 10वीं आकाशी का वर्णन होता है, जहाँ पूर्णमासी के दिन राज्य अपनी रूहों के साथ दोपहर में 3 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं, और रात की 12 बजे तक यहाँ पर लीला होती है। 10वीं आकाशी में बहुत से बाग बगीचे हैं, और घास के मैदान हैं, और मेवे और मिठाइयों के बाग बगीचे हैं। तो अनंत अनंत शोभा है, बहुत सी नहरें हैं, बहुत से चहबच्चे हैं। तो जहाँ पर सखियां हिंडोले भी हैं, जहाँ पर सखियां राजी श्यामा जी के साथ आनंद की लीला करती हैं। फिर 10वीं भूम आकाशी का वर्णन करने के बाद कहाँ से तले चौक 5वां, फिर नजर सीधा जो पहली भूम से चली थी, पहली भूम में ही 5वीं भूम, यानी कि पहली भूम की 5वीं गोल हवेली यानी कि मूल मिलावे का वर्णन करते हैं। रूहे श्याम श्यामा जी खास, जहाँ पर राजी श्यामा जी और रूहे वहां पर बैठी हुई है। चारों चौक उलंग के आए पहुंचे बीच द्वार, फिर आगे आए देखे चांदनी चौक, दो चबूतरों खेलनार। सुंदर साथ जी हमेशा चितवनी में क्या करते हैं, हम अपने पूरब दिशा से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की तरफ जाते हैं। 100 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य दरवाजा आता है, फिर 28 स्तंभ का चौक, फिर 4 चौरस हवेली पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा। अभी जबकि ये 10 भूम का वर्णन कर रहे हैं, तब ये आकाशी से सीधा 5वीं गोल हवेली में आए पहली भूम में, और फिर वहां से पूरब की तरफ आ रहे हैं। जो रास्ता जाने का था अभी उससे बाहर आ रहे हैं। तो 4 चौरस हवेलियों को उलंघ कर, 28 स्तंभ के चौक को उलंघ कर, मुख्य दरवाजे को उलंघ कर, फिर चांदनी चौक में 100 सीढ़ियां उतर कर वहां पर आते हैं। चारों चौक उलंघ के आए पहुंचे बीच द्वार, दरवाजे के सामने आ जाते हैं। फिर आगे आए देखे चांदनी। जब दरवाजे को उलंघ कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आते हैं, तो क्या देखते हैं, वहां से चांदनी चौक की पूरी शोभा दिखाई दे रही है। 2 चबूतरों खेलनार, जिसपे लाल हरा वृक्ष और कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं।
जिन पे लाल हरा वृक्ष है, इन चबूतरों पर भी राज्य श्यामा जी रुके अपने आनंद की क्रीडाएं करते हैं। सातों घाटों फेर के दो पुलों ऊपर जमुना, चल आगे पीछे मरोड़ खाई पहुंची तालाब में लहरा। इस प्रकार से फिर इस चांदनी चौक अमृत वन के बीच में है। चांदनी चौक के दाएं बाएं भी वन ही है। उन्हीं 7 वनों को देखकर फिर उनके आगे जो 7 घाट हैं, देहरियां हैं छुटक छुटक, तो कह रहे हैं सातों घाटों फेर के दो पुलों ऊपर जमुना, जमुना जी के दोनों तरफ पे उत्तर और दक्षिण की तरफ के केल पुल और बट पुल की शोभा आई हुई है। चल आगे पीछे मरूर खाई पहुंची तालाब में लहरा। यहीं पर ही यमुना जी मूल कुंड से, धरती से जो तलहटी में यमुना जी थी, पुखराज पहाड़ के तलहटी से उद्गम होती है, वो मूल कुंड से की तलहटी से फिर परमधाम की जमीन पे उजागर होती है। फिर उनके ऊपर पुल सा बना हुआ होता है जिससे वो आधी यमुना जी ढकी रहती है। फिर आधी के बाद वो पुल भी बीच से खत्म हो जाता है, दाएं बाएं पुल चलता है। वहां से सुंदर सा जी यमुना जी दिखाई देने लग जाती हैं। और फिर जो है ईशान कोने से वो मरोड़ खा के फिर 7 वनों के आगे होते हुए, केल पुल और बट पुल के आगे से होते हुए अगिन कोने से वो फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और हौज कौसर ताल में समाहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पूरा वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर विरत में। गिरत तालाब टापू वर्णन, बन चौफेर गिरदवाए, अन्न बन लगता आगे दूब बन, सब जरद रंग शोभाए। तो कह रहे हैं फिर हौज कौसर ताल में कि यमुना जी समा जाती है। हौज कौसर ताल की पूरी शोभा देखते हुए बीच में उनका टापू महल है जिसके चारों तरफ भी वन है। उस वन को देखते हैं और फिर नजर एकदम से इधर कहाँ आ जा रही है, हौज कौसर ताल से जो कि दक्षिण की तरफ है कि पश्चिम की तरफ नजर चली गई। अन्न बन लगता आगे दूब बन, सब जरद रंग शोभाए। इसके आगे जो है पश्चिम की तरफ फूलबाग और नूरबाग के आगे अन्न बन है, दूब दलीचा है जिसकी एक एक भूमि है जहाँ सुंदर बनों की शोभा है। तो इसका वर्णन करते हैं यहाँ पर विरत में। इन आगे मैदान है, फेर फूल बाग करे नजर, 100 बाग तले 100 ऊपर, शोभा सुनते हो जाए फजर। और इसके अनबन दूब दलीचा के आगे क्या है, पश्चिम की चौगान है जिसका पहले ही वर्णन किया है। और अनबन दूब दलीचा के आगे तो पश्चिम की चौगान है, लेकिन उनके पीछे नूर बाग है जमीन पर और फूल बाग नूर बाग के ऊपर है। दोनों में ही 100 बगीचे हैं। तो कह रहे हैं फेर फूल बाग करे नजर, नजर उनकी फूल बाग में पहुंच जाती है। 100 बाग तले 100 ऊपर, 100 बाग नीचे है 100 बाग ऊपर है। नीचे वाले नूर बाग कहलाता है, ऊपर वाले फूल बाग कहलाता है। शोभा सुनते हो जाए फजल। इस प्रकार से विरत में सभी जगहों का, सभी 25 पक्षों का वर्णन करते करते ही सवेरा हो जाता है। तो सुंदर सा जी सवेरा धनी की विरत को सुनते हुए होता है, अपने 25 पक्षों का चितवन करते हुए सवेरा होता है। फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों बन पुखराज, 1000 गुरज गिरदवाए, चारों दरवाजे खेले श्री राज। और उसके बाद फिर उत्तर की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे लाल चबूतरे की शोभा है, जो 12,000 मंदिर का और 30 मंदिर का चौड़ा है। उसके नीचे बहुत बड़ो बन के अखाड़े हैं जिसमें पशु पक्षी जो है, जानवर जो है अपने लड़ाइयां करते हैं, अपने कूद फांद करके अपनी लीलाएं उलट पुलट गुलाटियां खाते हुए अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहां पर हर हाथ में सिंहासन है, राज्य श्यामा जी और सखियां वहां पे विराजमान होकर जानवरों के खेल और तमाशे देखते हैं। आए चारों वन पुखराज, उसके बाद बड़ोबन है, मधुबन है, महाबन है और लाल चबूतरे के आगे ताड़ वन है जिसके अंदर खड़ोकली भी है। तो इस प्रकार से फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों वन पुखराज, 1000 गुरुज गिरदवाए, चारों दरवाजे खेले चिरेराज। फिर जो है पुखराज पहाड़ की शोभा का वर्णन होता है। पुखराज पहाड़ में 1000 गुर्ज हैं और बड़ोबन मधुबन महाबन ने अपनी भूमों के साथ पुखराज पहाड़ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसके 4 मुख्य दरवाजे हैं जहां पर राज्य श्यामा जी सखियां और रूहें अपनी आनंद की लीला करते हैं। फिर 8 पेड़ पुखराज के तले, बंगले जमुना मूल, आगे पटी जमुना खुली, मरोड़ खाए मिली पुल मूल। क्या कह रहे हैं, फिर पूरा पुखराज पहाड़ से लेके यमुना जी के मुड़ने तक का पूरा एक ही चौपाई में वर्णन कर दिया कि पुखराज पहाड़ में 8 पेड़ हैं। सुंदर सा जी 8 5
और 3 8, 5 तो उनके तलहटी से 5 थंब के रूप में चलते आ रहे हैं, जिनसे मध्य वाले में से पानी ऊपर तक 1000 भूम तक जाता है। सुंदर साथ जी, तलहटी से ही ये 5 जो है स्तूल की शोभा शुरू हो जाती है, जिनको 5 पेड़ करके वर्णन किया गया है। ये 5 पेड़ तलहटी से उठकर फिर भूम पर ऊंचे चबूतरे से बाहर प्रदर्शित होते हैं, फिर इनके छज्जे बढ़ना शुरू होते हैं। सुंदर साथ जी, तो एक तो मध्य में है, 4 4 दिशा में है, 5 ये हो गए, और फिर 3 और कौन से, एक बंगलों से मिला हुआ पेड़ मानते हैं, जो बंगले से मिलान किया है, एक उत्तर की घाटी और एक पश्चिम की घाटी। तो पूरब की तरफ बंगले से मिले हुए हैं, उत्तर की तरफ की घाटी है, पश्चिम की तरफ की घाटी है। बात आती है दक्षिण की तरफ की। दक्षिण की तरफ जो है महाबन ने और मधुबन ने उनके साथ मिलान किया है, तो उसको क्योंकि वृक्षों से मिलान किया इसलिए उसको पेड़ नहीं माना है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी 5 मध्य में, एक मध्य में, 4 4 दिशाओं में, और बाकी के जो मिलान किया है घाटियों से और बंगलों से, इस प्रकार से राज के 8 स्तंभों को, जो बहुत ही चौड़े चौड़े हैं, जिनसे छज्जे बढ़ते हैं, और वो पूरा पुखराज पहाड़ को छज्जे से बढ़ बढ़ के फिर जो है उसको पूरा घेर लेते हैं। बहुत ही समझ लें तो पुखराज पहाड़ बहुत सरल है, लेकिन जब पहली बार सुनते हैं और समझते हैं तो कठिन सा लगता है। छज्जे बढ़ने की शोभा भी बहुत धीमे धीमे से समझ में आती है। सुंदर साथ जी, तले बंगला जमुना मूल, आगे पटी यमुना खुली। फिर पुखराज पहाड़ से जो जमुना जी का उद्गम स्थान है, यहाँ से आगे बंगलों में, फिर अदबीज कुंड के कुंड में, फिर ढपो चबूतरा, और फिर मूल कुंड से होती हुई तलहटी में होती यमुना जी जो है ऊपर भी जाती है, जिसमें 4 धाराओं में, 16 धाराओं में, फिर नीचे गिरती है। तो ऊपर भी यमुना जी प्रदर्शित हो रही है, अंदर तलहटी में भी चलती चली जा रही है। सुंदर साथ जी, आगे फिर जब है मूल कुंड से वो जाहिर होती हैं, तो फिर वो आधी दूरी तक ढकी रहती हैं, और फिर आधी दूरी से वो पूरी खुल जाती हैं। और फिर जो है ईशान कोने से, जहाँ पर 4 झूलों के बड़े बड़े हिंडोलों की शोभा है, वहां से मरोड़ खा के केल पुल तक यमुना जी, और फिर आगे बट पुल से, और फिर अगिन कोने से मोड़ खा के वो हौज ताल में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यमुना जी जो है पुखराज पहाड़ से चलकर हौज ताल में मिलती है। उसका पूरा वर्णन है। दोनों पुलों बीच में सातों घाट कहे, छूटक देरी तिन में आगे चली तालाबे। ये यमुना जी दोनों पुलों के बीच से फिर बहती हैं, जहां पर जल रौस के ऊपर छूटक छूटक देवरियां हैं, जो हर बन के आगे आती हैं। 7 बन है तो 7 छूटक देवरियां हैं। मध्य वाले के सामने पाट घाट है, जहां पर हम स्नान करके, जल क्रीड़ा करके, और फिर अमृत बन के बीच से होते ही चांदनी चौक तक पहुंचते हैं, और फिर 100 सीढ़ियां चढ़कर मूल दरवाजा जो हमारा परम धाम का, उसके सामने पहुंच जाते हैं। कुंज बन इन बीच बिरत होत वर्णन, दिन रया पौहर पिछला, शिवराज श्यामा जी उठ बैठे सयन। और फिर हौज कौसर ताल को घेर कर कुंज निकुंज बनाया है, जो बट पीपल की चौकी और हौज कौसर ताल और मानिक 24 हास के महल में की तरफ सारा कुंज निकुंज बन उस जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी 2 भूम तीसरी चांदनी है। ये वृक्षों के ही महल है, इनमें हर भूम वृक्षों की बनी है, और यहाँ पर सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, बैठने के जितने स्थान हैं वो सब फूलों के हैं। अनंत अनंत इसमें जो है फुहारे चलते हैं, नहरें चलती हैं, कई बाग बगीचे हैं। तो सुंदर साथ जी कुंज निकुंज बन की भी अनंत अनंत शोभा है यहाँ पर। ये विरत होता है वर्णन। इस प्रकार से विरत में सब तरफ का 25 पक्षों के हर पक्ष का वर्णन सुंदर साथ जी करते हैं, और फिर जो है राजी और श्यामा जी उठने का वक्त हो जाता है। श्रीदास श्यामा जी उठ बैठे सिंहासन। कौन घाट आज जाएंगे, ये कहाँ उठने की बात कर रहे हैं, ये अभी जो वर्णन हो रहा है सारा विरत में। फिर उसके बाद तीजी भूम की पटसाल में जो 12 से 3 में राजी श्यामा जी विश्राम करते हैं, 3 बजे फिर से उठ जाते हैं। 3 बजे उठने के बाद वो श्यामा जी और राजी श्यामा जी जब उठ जाते हैं, तो यहाँ पर राज्य का श्रृंगार करते हैं और घूमने की बात शुरू हो जाती है। सुंदर साथ जी, कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे तित, एक पहर विलास किया, 2 पहर बेरत। सुंदर साथ जी जैसे ही राजी श्यामा जी और सखियों से पूछते हैं कि आज कहाँ चलना है, तो वहीं पे ही पूछकर जहाँ पे भी सुंदर साथ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो पाट घाट में पहुंच जाते हैं।
आज कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे थे। कौन से घाट में आज जाना है पूछते हैं सुंदर साज से। सुंदर साज जी पाट घाट का नाम लेते हैं। सुखपालों में विराजमान होकर राजी, श्यामा जी और सखियां जो है पाट घाट पहुंच जाती हैं। वहां पर एक पहर तक विलास लीला होती है, फिर दो पहर बेरत, फिर घूमने फिरने की लीला होती है, फिर जल क्रीड़ा यानी कि स्नान की लीला होती है, फिर श्रृंगार की लीला होती है। और सुंदर साजी फिर आनंद मंगल करते हुए, अगर शुक्ल पक्ष है तो वहीं पर ही भोजन कर लेते हैं, अगर कृष्ण पक्ष है तो सुंदर साजी सुखपालों से वापस पहली भोग की चौरस हवेली पहली में आ जाते हैं, जहां पर लाड भाई का जुट जो है भोजन तैयार रखता है। वहीं पर सिंहासन और कुर्सियों पर विराजमान होकर राजी, श्यामा जी और सखियां जो है रात्रि का भोजन कर लेती हैं। फेर पौड़े पांचवी प्रातः उठे इंठौर, तीसरी भूम पधारत ए शोभा है रोज। फिर विरत में सारा वर्णन करेंगे खेल तक का। अभी ये वर्णन कर रहे हैं कि तीसरी भूम में कैसे नौवीं भूम तक गए, 10वीं आकाशी तक गए, दूर दूर तक वर्णन किया। फिर पहली भूम में आए, फिर चांदनी चौक, सातों घाट, फिर परिक्रमा का वर्णन करते हुए हजकसर ताल से कैसे यमुना जी निकली। अभी यहाँ पर आ रहे हैं कि तीसरी भूम में शिवजी, साहिब जी, राज्य और श्यामा जी के उठने का समय हो जाता है। कौन घाट में जाएंगे पूछते हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां पर विलास लीला होती है और फिर क्रीड़ा खेलने की लीलाएं होती हैं। फिर पौड़े पांचवी प्रातः उठे इंठौर, तीसरी भूम पधारत ए शोभा है जोर। और फिर जो है शुक्ल पक्ष के दिन की शायद ये वर्णन हो रहा है, क्योंकि इसमें आ रहा है कि फिर पौड़े पांचवी, पहली भूम का वर्णन नहीं आ रहा है, यानी कि वनों में ही विलास करते हैं, वनों में ही जल क्रीड़ा स्नान की लीला होती है, वहीं पर फिर श्रृंगार की लीला होती है और फिर वहीं पर ही भोजन की लीला होती है। वहां से फिर सुखपालों से पांचवी भूम में सीधा डायरेक्ट सुखपाल आ जाते हैं। अब पहली भूम में जाने की जरूरत नहीं है। और जिस जो कृष्ण पक्ष में पहली भूम में जाते हैं 15 दिन में, उसमें फिर पहली भूम में भोजन करने के बाद चौथी भूम में निरत देखते हैं और फिर धनिक पांचवी भूम में जाते हैं। तो पांचवी भूम आते हैं, वहां से उठे तो तीसरी भूम पधारत है शोभा है जोर। फिर पांचवी भूम से सुबह सुबह जब सब सखिया राज्य श्यामा जी को जगाते हैं, पहले तो रात्रि में शयन कर लेते हैं, सबके साथ विलास की लीला होती है और फिर पहली पांचवी भूम से जब सुबह प्रातः काल सखिया धनी को उठाती हैं, उनका हल्का फुल्का श्रृंगार करके पांचवी भूम से तीसरी भूम में आ जाते हैं। अरोग पौड़े भूम तीसरी, खेले चौक में साथ, श्रीराज आच चित्त धरी, खेल दिखाओ पकड़ हाथ। फिर अरोगते हैं यहाँ पर, पहले तो सुबह का नाश्ता, यहाँ पर श्रृंगार लीला होती है। आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है और दो मंदिर के चौक में जो है राज्य का श्रृंगार होता है। दोनों के श्रृंगार करने के बाद जो है प्रेम की लीला में सब एक दूसरे को मांग भर, राज्य सब सखियों का स्वागत करते हैं, उनकी मांग भरते हैं। फिर सुबह का नाश्ता होता है सुंदर घाटी। फिर नाश्ते के बाद सब सखियां जो है राज्य के साथ बातचीत करने लग जाती हैं, निरत वाली सखियां निरत करने लग जाती हैं और फिर उसके बाद जो है भोजन की लीला होती है, दोपहर के भोजन की लीला होती है। फिर जो है अरोग पौड़े भूम तीसरी, अरोगने के बाद दोपहर का भोजन करने के बाद फिर से यहाँ पर राजीव 12 से 3 के बीच में विश्राम करते हैं, खेले चौक में साथ। फिर राज आज चित धरी, खेल दिखाओ पकड़ के हाथ। ये उस दिन की विरत का वर्णन कर रहे हैं कि जिस दिन 3 बजे उठने के बाद धनी ने पूछा कि आज कहाँ जाना है, तो क्योंकि इश्क रबत चल ही रहा था, सखियों ने कहा कि आज तो खेल ही देखने जाएंगे, अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के लिए जाएंगे। राजी ने पहले से ही उनके दिल में, ये तो राजी के दिल में था, उन्होंने पहले से ही सखियों को अंतर से जो है इस बात के लिए तैयार कर दिया था। तो फिर श्री राज आज चित्त धरी, राजी महाराज ने अपने दिल में ये निर्णय कर लिया, खेल दिखाऊं पकड़ के हाथ में, अपनी रूहों और सखियों को आज परमधाम के 25 पक्षों में ना ले जाकर 25 पक्षों से अलग जो एक और पक्ष है उनका सत्ता का, जो एक पक्ष है अक्षर ब्रह्म का, उनके सत्ता के स्वरूप का जो एक विलास का एक और पक्ष है, जिसको सत्ता का स्वरूप कह सकते हैं। ये जो खेल है यहाँ पर वो सत्ता के रूप में विराजमान है। यहाँ पर इस अपने पक्ष को दिखाने के लिए खेल दिखाऊं पकड़ के हाथ, धनी ने हम सब 12,000 रूहों का हाथ पकड़ा है, हाथ छोड़ा नहीं है, चौपाई में आ रहा है, खेल दिखाऊं पकड़ के हाथ। धनी ने हमारा हाथ आज भी पकड़ रखा है, हम यहाँ की नजर से सोच रहे हैं वहां तो एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, हमारे हाथ को पकड़ कर ही धनी हमें खेल में लेके आए हैं।
अपने भी किसी और दिल से, किसी और नजर से कनेक्ट नहीं किया है, हमें अपने ही दिल, और राजी ने अपने दिल और अपनी निगाह से कनेक्ट करके और हाथों में हाथ लेकर हमें परम धाम से खेल देखने के लिए भेजा है। खेल दिखावन की जो भई रद बदल इशक, भूत भविष्य और वर्तमान सब में दिखाया हक। खेल देखने की जो बात राजी महाराज ने अपने दिल में ले ली, उसी के कारण जो रजक्रबत चल रहा था उसमें ही भूत भविष्य और वर्तमान की सारी लीला को धनी ने अपने हृदय में पहले से ही ले लिया। फिर इश्क रबद खिलवत की मजबूर करी मोमिन, आए तले विराजत हुए आप में चेतन। फिर इश्क रबद की बात फिर से शुरू हो जाती है 3 बजे के बाद, और सब मोमिन और राजी श्यामा जी आपस में इश्क रिबद और खेल की बात करते हुए इस पहली भूम में मूल मिलावे में आ जाते हैं। आए तले विराजत हुए आप में चेतन, सब चेतन है कि आज तो खेल देखने ही जाना है। इच्छा भई भगवान पर आए पीछ सुपन, फिर रूहों पर हुक्म हुआ ब्रज में भय एक ठौर संयम। अक्षर ब्रह्म को हुक्म दे दिया जाता है काल माया का ब्रह्मांड बनाने के लिए। ये विशेष ब्रह्मांड है जिसमें अक्षर ब्रह्म, जिसमें राज्य अपनी सखियों के साथ आ रहे हैं, उनके ऊपर सुपने का ये ब्रह्मांड बन जाता है। यहाँ पर धनी के हुक्म से हम सबसे पहले ब्रज में आते हैं, जहाँ एक ही जगह, छोटी सी जगह पे हम सब सूहे और राजी श्यामा जी सब इकट्ठे ही आ जाते हैं। फिर रूहों पर हुक्म हुआ ब्रज में भय एक और सैयद, एक ही जगह पे बिखरी हुई नहीं आई है, एक ही जगह पर आई है। 11 बरस 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन, एक रात कहाँ रहे फिर तीसरा उत्पन्न। तो पूरा वर्णन कर दिया। 11 साल 52 दिन तक पहला दिन था, वहां लीला करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा दिन जो है वृंदावन में जाते हैं, वहां एक रात्रि रमण करते हैं, और फिर वहां पे तीसरे दिन मोहम्मद साहब के रूप में अपना पैगाम देने के लिए धनी खुद ही आते हैं। कहाँ रासलीला करके आए बरारब श्याम, 63 बरस कहाँ रहे वायदा किया इस धाम। तो रास की रात्रि में लीला करने के बाद फिर जो है बरारब में मोहम्मद के रूप में श्याम आते हैं। यहाँ पर उनकी उम्र 63 बरस तक रहती है, और यहाँ पर वो कुरान के ज्ञान को, शरीयत के ज्ञान को दुनिया के बीच में जाहिर करते हैं। साथ में अपना 11वीं सदी में आने का वायदा कर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। रू अल्लाह आए 10वीं महीने, रहे बरस 74, ताए 313 मिली पाई कुरान में पटंतर। फिर जो है श्यामा मरानी, रूअल्ला श्यामा मरानी जो है धनी देवचंद जी के तन में आती हैं, और 10वीं सदी में वो आती हैं, और वो इस दुनिया में 74 वर्ष तक रहते हैं, जिनको अपने जीवन में 313 ब्रह्म सृष्टियां मिलती हैं, जिनके आत्म को जागृत करते हैं। पाई कुरान में पटंतर, उनको पता तो लग जाता है कुरान में जिस बात को कहा गया था वो समय आ जाता है। इस संक्षेप विरत का एक एक कया सुकन, विस्तारित बहुत है सब ठौर पावे मोमिन। लालदास जी कह रहे हैं इस तरह से खेल मूल मिलावे से शुरू होकर मूल मिलावे तक की सारी बीतक, सारी विरत जो है, कैसे हम 25 पक्षों में घूमते थे, कैसे हम रमण करते थे, कैसे आनंद की लीलाएं करते थे, फिर कैसे हम इस खेल में आ गए, फिर कैसे हम वापस खेल से अपनी बारातम में जागेंगे। यहाँ तक कि पूरी विरत का वर्णन रोज रोज होता था वहां पे सुंदरसार जी। वहां पे कोई दुनिया की तरह कमाना खाना तो होता नहीं था, ना ही चौका करना होता था, ना किसी को रसोई करनी होती थी। जो विशेष सुंदर साथ सेवा पे होते थे तो वो सेवा करते थे। बाकी सुंदर साथ जो है इस तरह के आनंद की लीलाओं में आनंद लेते थे धनी के साथ। तो कह रहे हैं ये बहुत संक्षेप में आपको विरत का वर्णन करके सुनाया है, इसका विस्तार तो बहुत अधिक है। सब ठौर पावे मोमिन, परमधाम के मोमिन इस विरत के माध्यम से परमधाम के 25 पक्षों में नमन करते हैं। ए विरत श्री राज सुनत है, तब होत अरद अरुण उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः को समय। और सुंदर साथ जी ये विरत सुनते सुनते श्री साहिब जी बिल्कुल चेत एकदम जागृत हो जाते हैं। उसी समय सूर्य उदय हो जाता है। सेवा के जो सन्मुख सुंदर साथ जो सुबह पहले पहर की 6 से 9 की सेवा बताई है, उस सेवा में जो तत्पर रहने वाले सुंदर साथ है, जिनका जो जो सेवा जिन्होंने ले रखी थी, वो सेवा वाले सुंदर साथ प्रातः के समय श्री साहिब जी के पास पहुंच जाते हैं, और फिर से पहला पहर की शुरुआत हो जाती है। महमद गए मोमिनो आठों पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देता सो कहूँ शोभा हम। लालदास जी कह रहे हैं कि महामती जी कह रहे हैं कि हे मेरे परमधाम के मोमिनो, ये मैंने आपको आठों पहर की बीतक बताई है, अब स्वरूप साथ को देते हैं। अब जो है राजी महाराज का स्वरूप जो है, उसके बाद क्या होता है कि शेरजी साहिब जी गुम्मट जी में नीचे झूले में विराजमान हो जाते हैं जाहिरी रूप में। वो महाराजा छत्रसाल जी को सारी बागडोर दे देते हैं छठे दिन की, और
वातुनी रूप से वो इस वाणी और बीतक में स्वयं विराजमान अपनी शक्तियों के साथ हो जाते हैं। तो वाणी और बीतक हमारे लिए सर्वोपरि है सुंदर साथ जी। उसके बाद बहुत सी बीतकें आई, लेकिन लालदास जी की बीतक जिसमें महामती जी की छाप है, ये सर्वश्रेष्ठ बीतक मानी जाती है, क्योंकि ये धनी के आवेश से कही गई है। इसके बाद जो है बहुत सी बीतकें आई हैं, उनमें सारे प्रसंगों का वर्णन है। तो कह रहे अब स्वरूप सात को देता है, जो धनी का स्वरूप है वो सुंदर सात के रूप में छठे दिन में काम कर रहा है। सुंदर सात जी पहले धनी का स्वरूप किसी न किसी विशेष तन में बैठकर 5वें दिन तक लीला करता रहा, लेकिन अब छठा दिन क्योंकि मोमिनों का है, उसमें अनेक अनेक हर एक तन में बैठकर धनी लीला कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अब स्वरूप सात को देते हैं, सो कहूँ शोभा हक, जिससे कि धनी की शोभा का ये जो वर्णन किया है, अब धनी की शोभा जो है सुंदर सात के बीच में विराजमान है, या फिर वाणी और बीतक के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर 8 पहर की सेव 8 पहर पूरे हो जाते हैं। अभी 2 प्रकरण और है सुंदर सात जी 20-20 चौपाई के, जिसमें वहां की सेवा व्यवस्था कैसे की जाती थी, लालदास जी कैसे करते थे, उसका विशेष वर्णन है। तो यहीं पर समय भी समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, और चौपाई को यहीं पर ही दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ये 8 पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देत है, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर प्रणाम जी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी भाई जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ। अरुणा दीदी प्रणाम जी, हरीश भाई जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, नरेश भाई जी प्रणाम जी, प्रीति प्रणाम जी। तो चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी बैठक की तरफ।